जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रविशंकर जी से बात हो रही थी कि कांग्रेस की जो बैठकें हैं, भोपाल में हो, कोलकाता में हो, दिल्ली में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीजेपी अपने तरीके से अपना काम करती है, अपने तरीके से वोटरों के पास जाती है, योजना अलग बनाती है। तो क्या ये नहीं मानते कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो बीजेपी को उससे लेना देना बिल्कुल भी नहीं है? आपका सवाल किससे है? रामेश्वर जी, आपसे सवाल छोड़ के गए थे हम ब्रेक से पहले, तो निश्चित तौर पर सवाल आपसे इस बार हो रहा है। यहाँ पे आपने कहा कि भोपाल में बैठक कर ले कांग्रेस वाले, या दिल्ली में कर ले, या फिर कोलकाता में कर ले, फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं कि कांग्रेस क्या करी है। कांग्रेस की गुटबाजी से भी क्या बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता? नहीं, हम क्यों पढ़े? वो खुद मान सम्मान का काम है, वो करें। वो चाहे सुरेश पचौरी जी को हटा दें, वो चाहे कमलनाथ जी को अलग कर दें, वो चाहे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ना पूछें, वो चाहे। तो इस समय तो अब कांग्रेस के अंदर की खिचड़ी वो कांग्रेस जाने, हम उसमें क्यों पड़े? वो दाल में चावल मिलाते हैं, चावल में दाल मिलाते हैं, वो तय करें। लेकिन वो कांग्रेस के नेताओं की अंतरकथा है, अंतरकथा लिखेगी, जब इसका विमोचन होगा आप और हम सब पढ़ेंगे। लेकिन ये तो कहा जाता है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो दुश्मन की चाल को भी हमें समझना पड़ता है। ये तो आप समझ रहे होंगे कि बीजेपी की कहीं ना कहीं ताकत जरूर मिलती होगी गुटबाजी से। नहीं, उसको हम जब चाल को समझना है तो हम चाल को ओपन भी क्यों करें? जी बिल्कुल। यहाँ पर लेकिन एक बात, यहाँ पर जिससे गुटबाजी की बात आ रही है सामने कांग्रेस की, तो निश्चित तौर पर आपने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी हो रही है, कांग्रेस जान रही है कि बीजेपी में भी गुटबाजी कम नहीं हो रही। प्रकाश इनकी बात कर ले, यहाँ पर उमा भारती की बात कर लें, या फिर झाजी की बात कर ले, तो दोनों को अभी भी जो वहां के जो स्थानीय नेता या कहें कि मध्यप्रदेश के जो दिग्गज हैं वो पचा नहीं पा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि इससे गुटबाजी तो बीजेपी में ही बनी हुई है? आपने सवाल किससे किया? रामेश्वर जी, सवाल आपसे ही है इस बार भी। अच्छा, नहीं तो हमें कोई परेशानी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में उमा जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, वो हमारे नेता हैं, उनके दौरे पार्टी बनाती है, जगह जगह कार्यक्रम होते हैं। सब नेताओं के लगातार कार्यक्रम, दौरे और प्रवास हो रहे हैं। जब जिसकी जहां जरूरत होती है, जब जिसकी जहां उपयोगिता होती है वो होंगे, कोई परेशानी नहीं है। उमा जी भी मध्य प्रदेश में प्रचार करेंगे, अन्य नेता भी मध्य प्रदेश में प्रचार करेंगे, अन्य संगठन के नेता भी मध्य प्रदेश में प्रचार करेंगे। कटारे जी, बीजेपी तो पूरी तरह से खारिज कर रही है, वजूद को खारिज कर रही कांग्रेस की, और कह रही कि लड़ाई एक तरफा है। जैसा कि रामेश्वर शर्मा जी भी कह रहे हैं कि आप अपनी खिचड़ी पकाते रहे, बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता। क्या लग रहा है, सत्ता में वापसी हो पाएगी? किस तरह की लड़ाई होने जा रही है 2013 विधानसभा चुनाव में? देखिए, वो एक जानवर होता है, जब उसे को पैर करके लेट जाता है, वो सोचता है कि आकाश गिरेगा तो मेरे पैरों पर ही टिक जाएगा। वही हालत बीजेपी की हो रही है। अभी 2 दिन पुरानी इनके मजदूर संघ के भवन का उद्घाटन होना था, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने समय नहीं दिया था। उन्होंने उमा भारती जी को बुला लिया। उमा भारती जी के जब आने की सूचना मुख्यमंत्री जी को मिली तो मुख्यमंत्री जी दौड़ पड़े, और परिणाम यह हुआ कि उस भवन के उद्घाटन की 2 पट्टिकाएं लगानी पड़ी। मुख्यमंत्री जी उद्घाटन कर गए 1 घंटे पहले, उमा भारती जी उद्घाटन कर रही है 1 घंटे बाद। तो ये स्थिति हो रही है, जिसकी स्थिति ये होगी, जिस चलनी में इतने छेद होंगे वो दूसरों को क्या देखेगी। तो इसलिए हमें उनके बारे में कुछ न कहना है, न हमारे बारे में सोचना है। हमने आपको पहले बताया कि हमारे सामने लक्ष्य 2013 है, और सारे कांग्रेस के लोग जानते हैं कि 2013 कैसे जीतना है। इसलिए हाईकमान के निर्देश भी हैं, सारे नेता उस लक्ष्य के अनुसार चल रहे हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर चल रहे हैं। और उसी में जो भी होना है, समन्वय समिति की बैठक हो, मध्य प्रदेश कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हो, ब्लॉक की मीटिंग हो, जिले की मीटिंग हो, हर स्तर का एजेंडा बना हुआ है और पार्टी के निर्देश हैं। इस तारीख तक ब्लॉक की मीटिंग होना चाहिए, इस तारीख तक जिले की होना चाहिए, इस तारीख तक लेकिन कटारे जी, कांग्रेस कमेटी की बैठक हो, तमाम बैठकें हो, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी ने कहा है कि खुद को साबित करना होगा, ऐसे में जो तमाम छत्र पे खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, आप जल्दी से जाना चाहेंगे, इसको लेकर क्या स्टैंड पर कायम रहेगी? कहीं तो देखिए, ये छत्र भी कांग्रेस की ताकत है। सिंधिया जी जहां उन्हें जाना है वो जा रहे हैं, कमलनाथ जी जहां उन्हें जाना है वो जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी जहां जाना है उनको वहां जा रहे हैं, पचौरी जी को जहां जाना है वो वहां जा रहे हैं। और ये पूरे के पूरे लोग मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में ही काम कर रहे हैं। जहां सबको इकट्ठा होना होता है वहां सब इकट्ठे होकर भी जाते हैं, जहां कुछ लोगों को इकट्ठे होना होता है वहां कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन सबका एक लक्ष्य है कि हमें इस सरकार को हराना है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाना है। यहाँ की जनता बहुत परेशान हो गई, 10 साल में जनता को बहुत त्राहिमाम हो गया है, इसलिए कांग्रेस उस दिशा में चल रही है।
रामेश्वर जी, आपने कहा कि गुटबाजी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पहली चाहत तो बीजेपी की यही है कि कांग्रेस सुलझी रहे। नहीं, देखिए, हम बुरा नहीं सोचते, हम बुरा नहीं सोचते, और हम कुत्ते बिल्ली के उदाहरण भी नहीं देते। हम बुरा नहीं सोचते, हम कुत्ते बिल्ली के उदाहरण नहीं देते। हम आदमी की तुलना आदमी से करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता ये जानती है, मध्य प्रदेश की जनता ये समझती है कि कौन ने मध्य प्रदेश को लूटा है, कौन ने मध्य प्रदेश का अंत किया है, मध्य प्रदेश के विकास में कौन अवरोधा है। और वो चेहरा मध्य प्रदेश के सामने कांग्रेस बार बार दिखा रही है, दिग्विजय सिंह जी का। और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ये समझ रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ क्या होने वाला है। अजय सिंह जी भी समझने वाले हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। सुरेश पचौरी जी के साथ तो क्या हो चुका है ये जानते हैं। और कांग्रेस में इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उसे हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस में चलनी में छेद है कि कांग्रेस का पूरा चलना है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जनता मध्य प्रदेश की जानती है कि जो 10 साल से मध्य प्रदेश के लूटने के ख्वाब देख रहे हैं, उन्हें 2003 में मध्य प्रदेश उनसे सुरक्षित किया है, 2008 में मध्य प्रदेश उनसे सुरक्षित किया है, और 2013 में भी मध्य प्रदेश की जनता बिल्कुल मध्य प्रदेश बिल्कुल जी, और मध्य प्रदेश में शिवराज नामों को सील लगाई। बीजेपी को निश्चित तौर पर गुटबाजी से कोई मतलब नहीं है। जनता के बीच आप जैसे अब जाएंगे, खुद जाएंगे। रामेश्वर जी और कटारिया जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। कोशिश यही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में वापसी करे और बीजेपी को कड़ी टक्कर दे। खासकर